इस समय हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हैं। पुराने समय के हिसाब से कहें तो मुगल सराय में है, नए तरीके से कहें तो न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर हैं। न्यू क्यों लगाया गया है? क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यह स्टेशन है। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, बनारस के लिए यहाँ से रेलवे फ्लाईओवर बनाने की भी तैयारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर है। और इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल कुमार जी हैं, जो कि सीजीएम हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। अतुल जी, रेलवे फ्लाईओवर ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जब हमारी गाड़ियाँ न्यू डीडीएन स्टेशन से आगे बढ़ती हैं तो ये बनारस साइड की ट्रेनें कट अक्रॉस करते हुए जाती हैं। तो इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को फ्लाई ऑफ करके जोड़ा जाएगा व्यासनगर से, जिससे सरफेस क्रॉसिंग अवॉइड की जा सके। इससे जो डिटेंशन होता है डीडीयूएन में और न्यू डीडीयूएन में और डीडीयू में गुड्स ट्रेनों का, वो समाप्त हो जाएगा और इससे समय में जो ट्रांजिट टाइम है उसमें भारी गिरावट आएगी। और दूसरा, जो पैसेंजर लाइंस और बाकी जो है जो बनारस की ओर जाती हैं पैसेंजर ट्रेन्स, उनको भी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी धनबाद के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। जी, धनबाद के लिए डायरेक्ट, बेसिकली कहें तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी विदाउट एनी सरफेस क्रॉसिंग। और धनबाद का मतलब है कोलफील्ड सीधा सीधा। सीधा सीधा कोलफील्ड से सीधा सीधा नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न पार्ट में संयंत्रों में माल की आवाजाही एकदम सुगम रूप से होगी, बिना किसी सरफेस क्रॉसिंग के और बिना किसी रुकावट के। जो पैसेंजर गाड़ियां नीचे से बनारस की ओर जाती हैं वो निकल जाएंगी। अच्छा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को इस तरीके के जो रेलवे फ्लाईओवर है उनका बनाने का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि दादरी में भी जबरदस्त बनाया हुआ है। यहाँ कितनी लंबाई होगी और कितनी उस पर जो है लाइनें पड़ेंगी? ये देखिए, जो ये सेक्शन अभी आज लोकार्पण किया जा रहा है, इसमें इटसेल्फ 4 रेल फ्लाईओवर हैं। ये रेल फ्लाईओवर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये डीडीयूएन में है। ये 8.6 किलोमीटर का लगभग है फ्लाईओवर। और इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? इसको रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ये मार्च 2025 में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, 2 साल के अंदर भीतर। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर समझिए, रेलवे का पूरा फोकस है कि ट्रेनों में जो डिले होता है, कहीं ना कहीं मालगाड़ियों को इधर उधर से उधर जाने में दिक्कत होती है, उसमें कमी आनी चाहिए। तो उसके लिए तरह तरह के प्रयास हैं। और ये जो रेल फ्लाईओवर जिसकी बात की जा रही है, ये अपने आप में अनूठा होगा। 8.6 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर सीधा सीधा धनबाद को कनेक्टिविटी देगा। बनारस जो ट्रेनें जाएंगी उनके लिए भी काफ़ी आसानी होगी। और यहाँ पर एक बार फिर मैं कहूँगा कि ये लॉन्ग हॉल ट्रेन आप देखिए, ये लॉन्ग हॉल ट्रेन कहीं ना कहीं बता रही है कि भारत में जो परिवहन का नया स्वरूप शुरू हो गया है। और नया रास्ता अपने आप में कहीं ना कहीं नई चीज़ें लाता है, नई तकनीक लाता है। तो वो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि भारत की तरफ बढ़ती हुई चली आ रही हैं। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये पूरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। और न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के आसपास का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन सज संवर कर खड़ी है और 116 डिब्बे की यह ट्रेन है। 116 डिब्बे की ये ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव देखा जाएगा। और यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा न्यू सोननगर से लुधियाना सीधा सीधा जुड़ रहा है। साथ ही साथ आज की अगर हम बात करें तो 402 किलोमीटर लंबा ईडीएफसी का रूट कहीं ना कहीं लोकार्पित किया जा रहा है। और यह लोकार्पण अपने आप में वाकई बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सभी हिस्सों के खुलने की प्रतीक्षा की जा रही है। इससे माल परिवहन में जो भाड़ा है उसमें काफ़ी कमी आएगी। और कमी आएगी तो सीधा फायदा है कि जो चीज़ों की लागत होती है उसमें कमी आएगी, यानी आम आदमी को फायदा होगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर,